बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास मैथ। आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। इस क्वेश्चन 4 में आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। और पार्ट 1 में आपसे बोला गया है कि आपने ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स ए को अगर आप मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए के साथ वो इक्वल आएगा एडजॉइंट ए को अगर आप मल्टीप्लाई करें ए के साथ, और ये इक्वल आएगा अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लें और उसको मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो ये एक फुल प्रूव आपने करना है, तो इसको हम बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स ए की जगह पे हमने ए का मैट्रिक्स लिख दिया है। अब रह गया एडजॉइंट ए, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। एडजॉइंट ए लेना है। एडजॉइंट ए कैसे लेंगे? एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेने का तरीक़ेकार ये है कि हम डायगोनल एंट्रीज़ को जो कि 1 और 6 हैं इनको हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1। और जो दूसरी एंट्रीज़ हैं डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं इनकी हम साइन चेंज करेंगे। तो हमने एडजॉइंट ए ले लिया है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हम मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि हम इसकी फर्स्ट रो को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे एडजॉइंट ए वाले के फर्स्ट कॉलम के साथ। और मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? हम मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि इस रो का पहला एलिमेंट उस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। और अब हम इसको प्लस माइनस करके आंसर बनाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी दूसरी वाली साइड को लेंगे जो कि है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो हम एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का तरीका भी वही है जो मैंने अभी समझाया था। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हम प्लस माइनस करेंगे। तो हमारा दोनों इक्वल आए हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें क्या है? डिटर्मिनेंट ए लेना है। डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। अब आई क्या चीज़ है? आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ए हमारा -2 है। तो इसको अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट और यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम
वही आएगा जो कि हमारा पिछले दो का रिजल्ट आया। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर आएगा आपका ए आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। और फिर अगर आप बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम होगा। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स को इधर ले आते हैं। तो हमारा बी मैट्रिक्स है ये वाला, इसको हम उधर लेके जाते हैं और इसका इन्वर्स निकालते हैं। ये हमारा बी मैट्रिक्स आ गया है। इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्स लेना है। अब बी इन्वर्स लेने का तरीक़ेकार क्या है। इन्वर्स लेना हमने सीखा था कि इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले ऊपर हम एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, एडजॉइंट लेते वक्त हम डायगोनल एंट्रीज को की जगह तब्दील करते हैं। तो इनकी जगह तब्दील करके यहाँ पे लिख देते हैं। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज होते हैं। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 3 2s are 6 -6 और माइनस फार्मूले का 2 1s are -2, फार्मूले का माइनस और ये वाला -2 +2 हो जाएगा। तो -6 + 2 क्या आएगा हमारा, ये हमारा -4 आता है। तो इसको मज़ीद चूँकि ये डिटर्मिनेंट इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे है तो इसे हर एंट्री के नीचे लिखना होगा। जब हम इसे हर एंट्री के नीचे लिखेंगे तो हमारा कुछ यूँ रिजल्ट आएगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास b है। अब b की वैल्यू को हमने b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो b इन्वर्स हमें निकालने के लिए हमने एडजॉइंट b लिया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट b। एडजॉइंट लेने के लिए हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया और बाकी दूसरी एंट्रीज का साइन चेंज किया और इसका नीचे डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दिया। उसके बाद चूँकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड हो रही है, इसलिए इन्हें सब के नीचे अलग से डिवाइड किया और कटिंग करने के बाद हमारे पास ये बी इन्वर्स बन गया। अब हमने बी की वैल्यू, क्योंकि बी पहले है तो बी की वैल्यू पहले लिखी है, उसके बाद बी इन्वर्स है तो इसलिए हमने बी इन्वर्स उसके बाद लिख दिया। अब इस बी की वैल्यू मैट्रिक्स को बी इन्वर्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 3 है और फर्स्ट कॉलम की एंट्री 1/2 है। जब 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 3/2 आया। इसके बाद 1 को सेकंड एंट्री को रो की कॉलम की सेकंड एंट्री 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/2 आता है। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3/2 -1/2 बन गया। इसी तरह हमने ये आगे भी प्रोसेस है, इस रो को फिर नेक्स्ट कॉलम से किया तो ये आया। जब ये पूरा कंप्लीट हुआ तो फिर हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिए हैं। एलसीएम को मैंने बज़ाहिर तो ज़ाहिर नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में है, इसमें हम एक एक चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है कि आप इधर एलसीएम लें और फिर बाकायदा लिखें और आगे ये इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो आपने कोई बहुत सी चीज़ें मेंटली करना सीख जानी चाहिए अभी आपको। तो इसमें मैंने 2 को एलसीएम लिया, चूँकि दोनों के नीचे 2 है तो हमने ऊपर एज इट इज़ 3 - 1 हुआ और ये 2/2 आ गया। इधर भी दोनों के नीचे 4 है तो 4 एलसीएम आ गया और ऊपर -3 + 3 है तो ये 0 हो जाएगा। 0 के नीचे जो मर्ज़ी चीज़ डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है। तो इसी तरह ये 4 है तो 4, ये 2 - 2 0 होगा, ऊपर नीचे 4 भी 0 हो जाएगा। इधर जो है 4 है नीचे लेकिन ऊपर -2 + 6 है।
अब दोनों के नीचे 4 एलसीएम 4 आ गया, 6 माइनस 2 4, 4 4 से कैंसिल होके 1। तो ये हमारा ये जो मैट्रिक्स आया इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई। अब हमने इसी को हमने ये जो रिजल्ट्स निकाला है, यानी कि ये जो बी इन्वर्स निकाला है, इसको और इस बी मैट्रिक्स को लेंगे। इस दफ़ा बी इन्वर्स को पहले लिखना है और फिर से बी को बाद में लिखना है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आई आता है या नहीं आता है। तो अभी हमने बी इन्वर्स की वैल्यू को पहले रखा है और फिर हमने बी की वैल्यू को रखा है और अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं। तो सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने ये वही किया जो उससे पहले हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अब इधर आके अभी एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो एलसीएम भी हम मेंटली ले सकते हैं, लेकिन इधर चूँकि नीचे वाली एंट्रीज डिफरेंट है तो हमें बाकायदा लिख कर लेना पड़ेगा। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। बड़ी एंट्री 4 है, 4 हमने रखा। इस 4 को हमने डिवाइड किया इस एंट्री के साथ 2 के साथ। तो इसका जो रिज़ल्ट आया यानी कि 2 आया, इसका रिज़ल्ट कटिंग के बाद इस 2 को हमने फिर मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले 3 के साथ। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना 6, और ये 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम जब 4 है 4 से कैंसिल हो जाएगा, जब इस तरह डिवाइड होंगे तो वो 1 आएगा। तो ऊपर वाला 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, बीच में माइनस था माइनस आ गया। नेक्स्ट इधर भी 4 बड़ा है, 4 एलसीएम आ गया। इस 4 को इस 2 के साथ डिवाइड किया है तो हमारे पास रिज़ल्ट 2 आता है। इस 2 को फिर हमने ऊपर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 are 2, तो माइनस इधर था इसलिए ये -2 आ गया। और ये 4 और ये 4 डिवाइड होके 1 रहता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है। सेम इसी तरह नीचे 4 एलसीएम था तो 4 बड़ा था इसलिए एलसीएम 4 रखा है। इस 4 को इस 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आता है। हमेशा इस वाली एंट्री को ऊपर रखना चाहिए, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम इसके नीचे रखते हैं और कटिंग करके देखते हैं कि कितनी दफ़ा जा रहा है। तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाता है। इस 2 को हमने फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया। इसी तरह ये 4 और 4 डिवाइड होके 1, ऊपर वाला 6 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। और इसको नेक्स्ट वाला भी इसी तरह ही है। अब चलते हैं इसको, अब हमने प्लस माइनस सिंपल करना है। 6 - 2 4/4, और ये -2 + 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 भी 0, ये भी 6 - 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 भी 0, और ये 6 + 2 8/4। सॉरी यहाँ पे माइनस है, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, जस्ट ये भी 4 बन जाएगा 4। ये वाला माइनस मिसिंग था। अब ये देखें आपका ये भी कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। चूँकि ये कटिंग हुई है तो ये 1 आ गया है, ये भी कट गए हैं 1, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। ये देखें हमने यही तो प्रूव करना था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आई आता है, यानी इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। यानी कि जब बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया था, और जब हमने दूसरा ये वाला पार्ट किया यानी बी इन्वर्स को हमने पहले रखा ये वाला और फिर बी को रखा, तो तब भी हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ये हमारा प्रूव हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि आया ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमें कैसे पता लगेगा, ये सेम वही क्वेश्चन है जो कि आपको ऊपर ये दिया गया था, सिर्फ यहाँ पे आपको मैट्रिसेस के नाम नहीं दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है। आप लेट करके कह दें ए जो है, ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, ए जो है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के, और जो बी है बी इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो अब हमने लेट क्यों किया है, क्यों इसलिए किया है कि हम असल में ये कंडीशन इम्पोज करना चाह रहे हैं, कोई भी ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होंगे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इस तरह के पहले ए और बाद में बी, ये इक्वल आएगा आई के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और अगर हम इसके इन्वर्स भी इसे मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें, हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये कंडीशन हमने इस क्वेश्चन पे चेक करनी है। आपने ये कंडीशन याद रखनी है। जब भी आपको बोला जाए कि दो मैट्रिक्स दिए जाएं और बोला जाए कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के हैं या नहीं हैं, तो आप किस तरह चेक करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरचेंजेबली, यानी पहले एक को पहले रखेंगे दूसरे को बाद में, फिर उस पहले वाले को बाद में रखकर उसके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का रिजल्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अभी मैं ए बी निकालता हूँ, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में लिख दिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि ये आया ए आई के इक्वल हैं या नहीं है। तो पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हमने क्या किया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 आया। फिर इस 5 को हमने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 20। तो इसी तरह हमने इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने सेम इसी को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 को 5 से किया तो हमारे पास 15 आया। जब 5 को 3 से किया तब भी 15 आया, लेकिन जब फर्स्ट 3 को 5 से किया तो 5 के साथ माइनस था इसलिए ये -15 आया, और सेकंड में जो बीच में फार्मूले वाला प्लस होता है वो आ गया। और इसी तरह हमने 4 को 7 से किया, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, और ये जब ये प्लस 28 आएगा, और ये 7 को जब 4 से करेंगे तो ये -28 आएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट पार्ट भी -20 प्लस 21 आएगा। तो अब इसका क्या आएगा जी, अब सिंपल प्लस माइनस करना है। 21 - 20 हमारे पास 1। इसी तरह ये 0 और ये भी 0 और ये 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम करते हैं, अभी हमने ए बी किया था तो अब हम बी ए को परफॉर्म करते हैं। अब हम बी ए को परफॉर्म करने जा रहे हैं। पहले बी का मैट्रिक्स लिखा है, फिर ए का लिखा है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहली रो पहला कॉलम 7 3s आर, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 7 को 3 से किया 21,
5 को 4 से किया तो -20 आएगा, और फिर 7 को 5 से किया 35, 5 को 7 से किया -35, फिर 4 को 3 से किया 12 -12, और 3 को 4 से किया तो +12। इस 4 को जब इस 5 से किया तो -20, और फिर इस 3 को 7 से किया तो हमारे पास +21 आया। तो अब हम इसको सिंपल प्लस माइनस करके देखते हैं कि आया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। 21 में से 1 निकालें तो 1, 35 में से 35 निकालें तो 0, और -12 + 12 0, और ये 21 से 20 निकालें तो 1। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बी मैट्रिक्स का। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ए